यस। सो अभी शुरू करेंगे मेन चीज। ये तो बेसिक फंडामेंटल थे भाई, रूल्स थे, फंडामेंटल थे कि भाई कैसे। और अभी कुछ और भी रह चुके हैं, पर मैं हर क्वेश्चंस के आंसर देना तुम्हें लिखाऊंगा कि क्या क्या डायलॉग आप यूज कर सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर करने से पहले आपको पहले कैसे स्माइल मार के कुछ अप्रिशिएट वाली बातें यूज करनी। ठीक है। सो थोड़ा ना यहाँ पे दिमाग को रखना, ये मत कहीं दूसरी जगह ध्यान मत अभी भटकाना मीटिंग के अंदर। नींद आ रही है, ये सोने का टाइम हो रहा है, अभी यार उससे चैटिंग करनी है, अभी मम्मी बुला रही है, सबको इग्नोर कर दो थोड़ी देर, क्योंकि इस पार्ट को मिस कर दिया ना तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि ऑब्जेक्शन कोई हैंडल करने का ही ये बिजनेस है। हम इसीलिए इस बिजनेस के अंदर बैठे होते हैं ताकि हम सवालों के जवाब दें। और आने वाले हैं, ये आएंगे। और जब तक इसमें आप मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप फेल होते रहो। और इसमें मास्टरी करना सीख के नहीं होती, आप जब मैदान में उतरोगे फिर जाके मास्टरी होगी। ठीक है। तो चलते आगे। ऑब्जेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ऑब्जेक्शन दो तरीके के होंगे आपके पास। पहले डाटा ड्रिवन क्वेश्चंस। डाटा ड्रिवन मतलब, डाटा ड्रिवन कहने का मतलब कि भाई कंपनी में कितने तरीके से पैसा आता है, कंपनी कब शुरू हुई, किसने शुरू की, कैसे शुरू हुई, क्या वजह थी इसकी शुरू करने की। ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं, ये डाटा ले रहा है। इसे कहते हैं डाटा। कभी पूछेगा आपसे वो, फॉर एवर कंपनी एलोवेरा पे क्यों काम करती है, फॉर एवर की कितनी वेराइटीज है एलोवेरा की, सॉरी एलोवेरा कितनी वेराइटीज की है, फॉर एवर एलो बार्बर डेंस मिलर के थ्रू ही क्यों प्रोडक्ट्स को तैयार करता है। ये सारे डाटा ड्रिवन क्वेश्चन है, डाटा ले रहा है आपसे। एक होता है इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन। कहने का मतलब कि भाई इमोशनली वो कुछ पूछेगा आपसे, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे आस पड़ोस किसी ने किया था, और एक मिनट रुकिए बस। ओके, सो सॉरी। सो इमोशनल ड्रिवन क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो आपसे ये पूछेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, वो इमोशनली आपसे हेल्प लेना चाहता है। ये उसका डाटा नहीं है कि डाटा कि हाँ कैसे होता है। हाँ, यहाँ पे भी डाटा वो लेना चाहता है कैसे होगा। बट इमोशनली वो आपसे ये पूछेगा पैसे नहीं है, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या, ये जोड़ने वाला काम है क्या। ये डाटा के अंदर ही आ गया, ये जोड़ने वाला भी, कि चेन बनानी पड़ेगी। डाटा ले रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे। तो क्या कुछ इमोशनल क्वेश्चन होंगे, कुछ डाटा ड्रिवन क्वेश्चन होंगे, बट आपको हर तरह के क्वेश्चंस के अंदर देना आना चाहिए। ठीक है। डाउट्स ऑन देयर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल, डाउट ऑन कंपनी। कहने का मतलब उसके अंदर ना इमोशनली जब आपसे वो पूछता है ना, पैसे नहीं है, कैसे होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो खुद पे डाउट कर रहा है और कंपनी पे भी डाउट कर रहा है, या तो वो आप पे डाउट कर रहा है कि आप मुझे सक्सेस करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। ये दो तीन चीजें होती है। ठीक है। सो थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। जब भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, वो इसलिए ऑब्जेक्शन पूछता है बिकॉज नो बिलीव इन सेल्फ, उससे खुद पे बिलीव नहीं है। इसलिए जब वो इमोशनल क्वेश्चन पूछे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे इसने किया था वो फेल हो गया, तो कहने का मतलब तीन चीजें होगी यहाँ पे। इसलिए वो पूछ रहा है क्योंकि उसे खुद पे बिलीव नहीं। नो बिलीव इन सेल्फ मतलब, क्या जो बताया जा रहा है वो मेरे साथ भी हो सकता है, क्या मैं भी वो कर सकता हूँ। आपको हुआ था ऐसा फील जब आप बिजनेस के अंदर आए थे? तो क्या आपको ये फील हुआ था कि भाई यार मेरे से हो पाएगा? हर किसी 95% लोगों के माइंड में ये चीज आई होगी, मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब इसीलिए तो हम सवाल पूछते हैं। पैसा, टूससी, ये जो हम करते हैं, इसके बदले में तो हम प्रोडक्ट्स मिलते हैं भाई। और कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 30 लाख नहीं है, 30 हजार, 30-40 हजार में टूससी जो हो रही है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। बस जब तक इंसान को ये ना समझ आए ना मुझे बदले में मिलने क्या वाला है, और मिलेगा जब, तो उसके बाद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है। तो नो बिलीव इन सेल्फ, नो बिलीव इन अवर बिजनेस, एंड नो बिलीव इन यू। खुद पे बिलीव नहीं, या तो कंपनी पे बिलीव नहीं है, या तो भाई उसे believe नहीं है। इसीलिए वो इमोशनल कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा नहीं कि उसको सच में उसकी वैसी
सिचुएशन, बट आंसर दोगे, उसे थोड़ा सा क्लियर करोगे, क्लैरिटी दोगे, वो मान जाएगा। बट तब मानेगा जब आप पे बिलीव होगा, क्योंकि आंसर तो आप दे रहे हो, तो आप पे बिलीव होना जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉलो अप में ही ये सारी चीजें होती है जहां से रिलेशन बनता है। ठीक है। ये एक स्केल है। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि अगर आप 1 में से 10 तक, 1 में से 10 तक अपने को रेटिंग देना चाहोगे कि मैं 1 में से 10 तक मेरी, मैं अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ यार ऑब्जेक्शन के आंसर, 1 में से 10 तक कितनी रेटिंग देना चाहोगे खुद को आप लोग? चैट में बताओ जरा। 1 में से 10 तक अगर आप खुद को रेटिंग देना चाहोगे क्वेश्चंस के आंसर देने की, तो आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? कि भैया देखो, सच्ची देना, दिखाने के लिए, जब पर्सनली मुझे कर लेना कि भाई दूसरे भी देखेंगे, कुछ नहीं जाता है। नो वन केयर्स, किसी को किसी की परवाह नहीं है। ठीक है। सो खुद को रेटिंग दो, और रेटिंग खुद के लिए देना कि भाई मेरे अंदर ना ये कौन, मैं नहीं कर पाता अच्छे से, मुझे नहीं लगता, तो 4 दूंगा, 3 दूंगा, 6 दूंगा, 7 दूंगा, 10 ही दे दूंगा। इससे क्या होगा ना, आपको ये समझ आएगा कि आपको खुद पे कितना काम करने की जरूरत है। 10 है। अच्छा। 3, 5, 4, 4। बहुत लोगों ने 4 लिखा। 5। ठीक है जी। चलो, जो भी रेटिंग दी, इसके ऊपर काम करे कि हाँ मैं इतना ही काबिल हूँ, मुझे और काबिल बनना है। ठीक है। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रूल थोड़े और समझ लेना कि भाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, ये जस्ट एक रिक्वेस्ट होती है आगे वाले की तरफ से कि मुझे और अच्छे से समझाइए, मुझे नहीं आपकी बातों से समझ आ पा रहा कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसीलिए वो बार बार पूछता है। अब सोचो, किसी ने 3 बार आपसे पूछा काम क्या करना होगा, तो इसका मतलब उसको नहीं समझ आ रहा है, इसलिए पूछ रहा है वो। ऐसा नहीं कि वो समझदार नहीं, वो समझदार है, वो समझ भी चुका है, बट आपके मुंह से वो सीधा सीधा सुनना चाहता है, बट हम ना बहुत घुमाते हैं। देखो याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग अब वो पुराना वाला डायरेक्ट सेलिंग नहीं रहा। और डायरेक्ट सेलिंग अब ऐसा सिस्टम, ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर आपको ज्यादा घुमा के बात करोगे, आगे वाला इंसान आप पे डाउट करेगा। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करोगे अच्छे तरीके से, कुछ चीजों को ऊपर नीचे करके, तो इंसान आपकी बातों से कनेक्ट करेगा। ज्यादा घुमाओगे आगे वाला आप पे डाउट करेगा, कोई फायदा नहीं है बकबक करने का। ठीक है। और है ही नहीं घुमाने का बिजनेस है। ठीक है। सो डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि वही सारे सवाल आते हैं जो सवाल आज से कई 100 साल पहले आते थे, आज भी वही आते हैं। तो खुद को पहले ही तैयार करो। ऑब्जेक्शंस आर नॉट अबाउट यू, एक्सेप्ट इट। वो आपको कुछ दोष नहीं दे रहा है कि तुम खराब हो, तुम्हारी कंपनी खराब है, वो जस्ट यही बोल करना होगा, वो मना नहीं कर रहा था। तो खुद को मत लो फील कराया कि मुझे इसने रिजेक्ट किया। ठीक है। उसका मोटिवेशनल फैक्टर पता करो कि उसे किस लिए इस बिजनेस में आना है, वो किस वजह से इस बिजनेस में आना चाहता है, क्योंकि जब वो पता चलेगा तो हर क्वेश्चन के बाद उसके उस मोटिवेशनल फैक्टर को हम पिच कर पाएंगे। एम्प्टी हिजर ग्लास। और याद रखना, उसके गिलास के अंदर जो पानी है, मतलब उसके अंदर जो भी खिचड़ी अंदर पक रही है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। वो कैसे होगा? जब हम उसे सुनेंगे, जब हम उसे सुनेंगे। लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट, पहले से सुनो, डोंट टू बी ए टेप रिकॉर्डर। ये बक 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 करने वाले मत बनो कि हाँ ऐसे, हाँ वैसे, हाँ ऐसे। जब भी क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हो, फिर भी आपके क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो उस समय भी ऐसी बात होनी चाहिए कि आगे वाला, आप 15 सेकंड बोले और 2 सेकंड फिर वो बोले, फिर 15 सेकंड आप बोले, फिर 2 सेकंड। ऐसा नहीं कि 15 मिनट आपने बोला और वो चुप रह रहा है वहां पे, उसका आता पता ही नहीं है, वो हाँ अच्छा ये बोल रहा है। ठीक है। एंड राइट डाउन ऑब्जेक्शन, जब भी आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, अब पहले ही उसकी तैयारी करे कि मुझे ये क्वेश्चन आ सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो मुझे इनके आंसर पहले से ही तैयार रखने हैं। ठीक है। डोंट्स, कुछ लास्ट डोंट्स है। डोंट क्रिटिसाइज एनीवन एंड एनी प्रोफेशन, किसी भी, ये मैंने बहुत देखा, हम बहुत बोलते हैं कि भाई जॉब जॉब ये वो, सो देखो यार क्या होता है जॉब से, देखो जरूरी है कुछ हद तक, ये जो बात है ना, मैं पर्सनली ये बोलूंगा, ये जो जॉब जॉब के ऊपर उंगली उठाना, ये आप पर्सनली मत किया करो।
ये अपने सीनियर्स को करने दो। आपको जो सीनियर, जिसे वो ज्यादा नहीं जानता, जो सीनियर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, उनसे दो कभी आप, क्योंकि आप पर्सनली उससे ज्यादा कनेक्ट हो। जब आप उस बोलोगे ना, अरे जॉब से कुछ नहीं होता, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं होता है, लोग ऐसे ही भाग रहे हैं, कुछ नहीं रखा है, तो थोड़ा वो सोचेगा यार, मतलब तुम्हें जज करेगा, या तुम्हें वो, क्या बोलूं मैं, तुम्हें अच्छा इंसान नहीं मानेगा वो, ये समझ लो। तुम मत करो इनडायरेक्टली। थर्ड पार्टी क्यों होती है कि कुछ ऐसी बात है, जो बातें तुम मत बोलो वो उन्हें बोलने दो। ठीक है, क्लियर। सो डोंट विन द आर्ग्यूमेंट। कभी बहस हो रही है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहस मत करो, क्योंकि आप बहस जीतने नहीं आए, क्योंकि हम इंसान जीतने आए। किसको जीतना है? इंसान को जीतना है। ये बहस जीतने का बिजनेस नहीं, इंसान को जीतने का बिजनेस है। ठीक है। एंड डोंट गिव देम रॉन्ग कमिटमेंट। कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट करो, तू आ जा, फिर देख लो चक दे फड्डे, ये वो बोलो, तू आ जा, तू तैयार है, तू जितना सीरियसली मैं कहूंगा, मतलब जितना सीरियस तो अभी है, इतना ही सीरियसली आगे भी काम करेगा एक अच्छे बिलीव के साथ में, तो मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक है। और मैं तुझे पूरी हेल्प करूंगा हमेशा, पर तुझे टाइम देना पड़ेगा, और तुझे धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, हमेशा बोला। ठीक है। रॉन्ग कमिटमेंट मत करो कि हाँ तू आ जा, बस उखाड़ देंगे ये वो करके, फिर और गड़बड़ हो जाएगी। डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन। याद रखना, हर कोई, ये एक्सपेक्ट मरो, हर किसी से एक्सपेक्ट मत किया करो कि वो ज्वाइन करेगा आपके साथ में, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज विल वर्क, ये वर्क करेगा। हर प्रोफेशन के अंदर वर्क करता है। हर साल करीबन करीबन 50 लाख लोग नीट के लिए एग्जाम, नीट का एग्जाम देते हैं, बट उसमें से 30-32 हजार लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। सेम भाई साहब, आप इस चीज को समझ लेना कि लॉ ऑफ एवरेज लगेगा। हर कोई इंसान हर प्रोफेशन के लिए नहीं बना है। हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए नहीं बना है। आपको एक्सपेक्ट करना ही छोड़ देना पड़ेगा कि वो आ रहा है, उससे हम बात कर रहे हैं और वो आना ही चाहिए। वो आएगा, शायद से उसका कोई और टाइम लिखा है, बट आपका काम है उसके क्वेश्चन को आंसर करना, उससे गाइड करना, उसे एजुकेट करना। ठीक है। सीक्रेट जानना चाहते हो? एक लास्ट सीक्रेट, फिर हम थोड़ा ऑब्जेक्शंस के ऊपर लेस डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्शन, इसके बाद हम थोड़ा ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे। सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सीक्रेट यही है भाई, दो तराजू आपके सामने। ठीक है, दो तराजू रखूंगा। पहला तराजू, इस तराजू के अंदर क्या है? ऑब्जेक्शंस ज्यादा है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये वो, सो हाउ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और इसी तो दूसरी तरफ क्या है? ड्रीम। ड्रीम थोड़े क्या है? हल्के। ड्रीम थोड़े हल्के। ऑब्जेक्शन ज्यादा होंगे। क्यों होंगे ऑब्जेक्शन ज्यादा? क्योंकि उसके ड्रीम छोटे हैं, या उसके ड्रीम को अब जान, या तो वो अपना वाई बना ही नहीं पाया यहाँ पे। अगर उस इंसान ने अपना वाई नहीं बनाया, तो ऑब्जेक्शंस भारी भारी आएंगे। अगर आपने उसके ड्रीम्स को नहीं समझा, अगर आपने उसके वाई को नहीं बनाया यहाँ पे, उसने ये नहीं अभी तक तलाशा मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, अगर ये उसके माइंड में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके ऑब्जेक्शन बहुत होंगे। ठीक है। ये तो पॉइंट है, पहला तराजू। दूसरे तराजू में है कि यहाँ पे ड्रीम थोड़े से, ड्रीम क्या है? भारी। ड्रीम कैसे? भारी। तो अगर ड्रीम उसके क्लियर होंगे, उसके ड्रीम्स क्लियर हो चुके हैं कि ये बिजनेस वो करना चाहता, क्योंकि उसको क्लियर हो चुका है ये बिजनेस में उसके ड्रीम्स वो पूरे हो सकते हैं जो वो देखा करता था, मतलब उसका वाई क्लियर है। इफ वाई क्लियर, देन हाउ ऑलरेडी क्लियर। तो वाई पे हमेशा काम करो, वो किस लिए इस बिजनेस, हमें ये तो पता है किस लिए वो इस बिजनेस में आना चाहता है, पर हमेशा ना, वो जो भी कर रहा है, वो स्टडी कर, मैंने फॉलो में भी शायद से पीछे जब ट्रेनिंग दी थी मैंने बताया था, अगर वो बिजनेस, अगर वो स्टडी कर रहा, तो बोलो कि ये सर थे, वो सर थे, उसके वाई को किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। हम वाई तो बोलते हैं, हाँ यार ये इसने भी किया, उसने भी किया, आपको एक सर बताना पड़ेगा, जिस सर की उसने ट्रेनिंग लगा रखी, जिस मैम की उसने ट्रेनिंग लगा रखी है, चाहे वंदना मैम हो, विजय सर हो, रवि सर हो, कोई भी आपका सीनियर हो, कोई भी सीनियर हो, उसकी स्टोरी उसे सुनानी पड़ेगी, चाहे वैसी स्टोरी नहीं है फिर भी बतानी पड़ेगी, जिसकी ट्रेनिंग उसने लगाई। तो फील करेगा कि हाँ वो सीनियर थे, उनकी और मेरी लाइफ सेम है, वो भी पढ़ाई कर, वो भी बीटेक करते थे, मैं भी बीटेक कर रहा हूँ। उन्होंने बीटेक में भी, लक्ष्मण सर जैसे बीटेक के लिए उन्होंने शायद से 8 लाख का, कितने लाख का पेरेंट्स ने लोन लिया, इतने लोन लेने के बावजूद भी जब बीटेक क्लियर हुई, फिर ये किया वो किया, कई जॉब लगे, फिर बहुत सारी चीजें की, बट लास्ट में वो समझ गए कि जो भी मैंने लोन लिया वो लोन भी चुका नहीं पाऊंगा अपनी जॉब से। ठीक है। और एंड में जाके उन्होंने इसको शुरू किया, लोन तो कुछ ही महीनों के अंदर चुका लिया, आज गाड़ी घर बहुत कुछ बना चुके, ट्रैवल कर चुके। तो रिलेट करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, कहने का मतलब। ठीक है। सो ड्रीम इंसान के भारी होंगे, तो इंसान के सवाल थोड़े से हल्के होंगे, या कम होंगे, या समझ जाएगा। अगर ड्रीम ही नहीं होंगे भारी भारी, मतलब उसके वाई क्लियर नहीं है, तो हाउ उसके बार बार आएंगे।
ठीक है। सो आपने पॉइंट बी पे हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट बी वाला ऑप्शन चूज करो। आप ड्रीम को थोड़ा उसके क्लियर करो, उसे दिखाओ यहाँ से वो कितना जल्दी क्या कर सकता है। ठीक है। सो नाउ हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्टली रिलेट फील फेल्ट फाउंड प्रिंसिपल। ये फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? फील मतलब कि आई अंडरस्टैंड आप कैसा फील कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ राहुल आप कैसा फील कर रहे हो। मैं जब आया था मेरे माइंड में भी सेम ऐसे क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन जब मेरे सीनियर ने मुझे ये समझाया तो मुझे ना ये चीज समझ आ गई थी। ठीक है। मैं इसको और अच्छे से बाद में बताऊंगा, लोगों को 3F फॉर्मूला यूज करना ही नहीं आता। मैंने बहुत बार इस चीज के ऊपर समझाया कि 3F फॉर्मूला के ऊपर अगर आप मास्टरी कर लेते हो ना, लोग इसको यही सोचते हैं फील मतलब तो उसे एहसास कराना कि हाँ भाई कि मुझे भी ऐसा ही हुआ था, मेरे को भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, फिर मुझे मेरे सीनियर ने बताया। नहीं, इसको अच्छे से यूज करना पड़ता है। फील फेल्ट फाउंड। फील कहने का मतलब आपको बोलना है कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो। पहले हंसना है, हंस के एक कॉम्प्लीमेंट मारना है, एक अप्रिशिएशन वाला वर्ड यूज करना है। वो क्या करना मैं भी बताऊंगा। फिर जाके बोलना है मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है। मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया था, मैं भी एक स्टूडेंट था, मेरे पास भी पैसों की प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम तो थी, पर मुझे बिजनेस भी करना था। अब मेरे को इस चीज के ऊपर अच्छे से एक ही इंसान समझा सकता था, वो थे मेरे सीनियर। फिर मैं सीनियर के पास गया, उन्होंने ना इस चीज को बड़े बेखूबी तरीके से समझाया। और समझाने से पहले उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। वो सवाल पूछे, जो मुझसे उन्होंने सवाल पूछे वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपको वही मतलब वही प्रॉब्लम आ रही है काम करने के लिए। तो आप इस तरीके से थोड़ा फील फेल्ट फोन को यूज कर सकते हो कि पहले फील किया कि सेम जो आपको प्रॉब्लम आ रही वो मुझे भी आ रही थी, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह स्टूडेंट था यार, मैं भी तो आपकी तरह हाउस वाइफ थी यार, मैं भी तो ये था। आप हाउस वाइफ हो तो बोलो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे क्यों नहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप तो स्टूडेंट हो, आप तो ये हो, हाउस वाइफ को देखो कितनी प्रॉब्लम होती है, मुझे तो बहुत आई थी। इस सवाल का जवाब ना मुझसे बेहतर कोई आपको नहीं दे सकता, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। बट क्यों क्यों नहीं दे सकता इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर आपको, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी, बहुत अच्छे समझाऊंगा। ठीक है। पर अगर आपने अच्छे से समझा तो ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि मेरे को इस चीज में काम तो करना था। फिर मुझे काम करने के लिए राइट डायरेक्शन एक ही इंसान दे सकता था, वो मेरे सीनियर, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गाइड किया। बट उन्होंने मुझे समझाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझसे ये पूछा, उन्होंने मुझसे ये पूछा। तो स्टेप बाय स्टेप जो जो ऐसे, ये तो एक तरीका है बोलने का कि सर ने मुझसे ये पूछा, उससे बुलवाने का एक तरीका है, क्योंकि उससे लगे भाई ये सर ने इनको पूछा था इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है। सर ने मुझसे पूछा आप मुझे बताओ पैसों की प्रॉब्लम किसे नहीं, आज जो कमा रहा पैसा वो भी बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा सर यस। आप बताओ मुझे राहुल, ऐसा ही है ना? आज जो कमा रहा है वो भी कहेगा पैसा नहीं है, और जो नहीं कमा रहा वो भी कहेगा पैसा नहीं है। मतलब कमाने वाला इंसान भी बोल रहा है पैसा नहीं है, तो भाई पैसा है किसके पास? किसी के पास। तो इन सवालों के जवाब देना मैं आगे बताऊंगा, बट मैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझा रहा था आपको। ठीक है। सो अप्रिशिएट वाली एक स्टोरी बताइए, आज क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने से पहले बोलो ये क्वेश्चन मेरे सीनियर ने मुझसे पूछे थे। एंड वॉइस इज वेरी क्लियर, लाउड क्लियर, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए शब्द। आगे वाला थोड़ा ऐसे नहीं टूटे फूटे वर्ड हो कि आप बोल तो रहे हो पर आपके आपके तक ही आवाज आ रही है, उसे आवाज नहीं जा रही। ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू ज्वाइन, क्योंकि ये मैंने पहले समझा दिया। मेंटेन आई कांटेक्ट, अगर आप ऑफिस के अंदर हो आई कांटेक्ट, क्योंकि आधा तो इंसान वहीं पे करके देखना। जब आई टू आई बात करते ना, कल ही कर लेना ऑफिस में, अगर हो वो आंखें झुका देगा अपनी। बट अगर, और वो अंदर थोड़ा अंदर से ना वो डर भी रखेगा, और वो सुनेगा भी आपको, क्योंकि सवालों के जवाब देने से पहले डर नहीं होगा ना तुम्हारा, तो वो उस चीज को सोचेगा यार ये खुद ही तो डर रहा है यार, ऐसे ही है फालतू। आई टू आई बात करनी है, जब भी आप ऑफिस के अंदर बात कर रहे हो ऑब्जेक्शन के आंसर दे रहा हूँ। ठीक है। एंड प्रोस्पेक्ट इज ऑलवेज राइट, एग्री विद हिम। प्रोस्पेक्ट हमेशा सही होता है, एग्री करना है। कैसे करना है? यस आप सही कह रहे हो, बट लेकिन यार इसमें ना ये भी है यार। मैं सिर्फ यही नहीं कहूंगा प्रोस्पेक्ट, आपकी टीममेट चाहे एएस है चाहे वो कोई भी है, हमेशा हर किसी की बात को एग्री करो कि यस आप सही कह रहे हैं, पर इसमें ना ये चीज भी ऐड करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो हमेशा एग्री करो, किसी को मना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिलेशन का, चाहे वो एएस के साथ में रिलेशन हो चाहे वो नोबस के साथ में, तो हमेशा किसी की बात को वो डिसएग्री नहीं करना है, डिक्लाइन नहीं करना, आपने एग्री करना, यस आप सही कह रहे हैं, पर यार इसमें ना ये चीज भी हो जाए तो और ज्यादा सही रहेगा, बाकी ये तो बढ़िया है। ठीक है। और प्रोस्पेक्ट के साथ भी सेम ऐसा करना होता है। क्लियर? सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्शंस।
ठीक है, थोड़ा ऑब्जेक्शंस पे बात करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं और उन ऑब्जेक्शन के कैसे आंसर दे सकते हैं आप। मेरे पास टाइम नहीं है बोलते हैं आपके लोग, चलो इनसे पहले ना मैं तुम्हें, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास, मेरे दोस्त ने किया था, मैं सक्सेस नहीं हुआ, और प्रोडक्ट्स महंगे हैं और सोच कर बताऊंगा, और ये पति पापा जिसने भी मना किया, ये वो सब चीजें, तो मैं इनके ऊपर थोड़ा पैसे नहीं है, सारी चीजों के आंसर दूंगा। पर उससे पहले आपको ना बेसिक आंसर देने से पहले आपको कुछ बेसिक वर्ड यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने, आपसे किसी ने पूछा ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन कुछ भी, उसके बाद आपको एक कॉम्प्लीमेंट मारना है, स्माइल मार के, लाइक दिस। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी जो लास्ट के जो अभी 5 मिनट जो मैं बताऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्शंस के एक एक करके स्क्रिप्ट लिखाऊंगा आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से अभी आपने लिखना है और ध्यान से आपने स्क्रीनशॉट ले लेने से इसके। कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे, फर्स्ट स्टेप है, आस्क एवरी क्वेश्चन विद अ स्माइल। आस्क एवरी क्वेश्चन विद अ स्माइल। लेट्स, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। लेट्स योर स्माइल वी फॉलोड, मतलब कॉम्प्लीमेंट मारना लाइक दिस, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन यार, आई टोटली एग्री विद। ठीक है, उसने कहा पैसे नहीं है, आई टोटली एग्री विद। अरे आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। क्योंकि आपको तो, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मैं कौन सी 40 साल का 50 साल का नौकरी कर रहा था, मैं भी कितने साल का था, प्रॉब्लम तो मुझे भी आई थी। और मुझे लगता है मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, और आप बोलोगे पैसे तो भाई हो जाएंगे, आप बोलोगे पैसा कोई बड़ी बात नहीं जब आपको समझाऊंगा। तो आपको पहले कॉम्प्लीमेंट मारना है, स्माइल मार के, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमेशा मैं यूज करता हूँ जब कोई बोलता है प्रोडक्ट्स महंगे, मैं बोलता हूँ बस मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, ये कब आप पूछेंगे। मुझे लगा शायद से आप मेरे से इंटेलिजेंट हो, आपको पता होगा शायद से प्रोडक्ट क्यों महंगे होते हैं, पर आपने भी चलो पूछ लिया हो, तो आप इंटेलिजेंट ही बोलना, पर फिर भी आपने पूछा, अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल, आप इस सवाल के बारे में, इस क्वेश्चन या इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि प्रोडक्ट्स क्यों महंगे। ठीक है, मैं वेट ही कर रहा था आप मुझसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, सो ऐसे पहले ऐसे नहीं सीधे, अरे प्रोडक्ट्स महंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, प्रोडक्ट तो महंगे होंगे ही यार, इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे थोड़ी ना समझाना। आपको कुछ इस तरीके से पहले कॉम्प्लीमेंट मारना। ठीक से, ओनली फ्यू स्मार्ट पीपल, आप उसमें ये भी बोल सकते हो कि भाई उसने बोला प्रोडक्ट्स महंगे, ओनली फ्यू स्मार्ट पीपल आस्क दिस क्वेश्चन। कुछ स्मार्ट लोग जिन्हें सच में बिजनेस को करना हो ना, वही लोग इस सवाल को पूछते हैं। क्योंकि मैंने भी ये सवाल पूछा था, मैं भी स्मार्ट हूँ बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमर भी ऐड हो गया, और ये जरूरी है, जब भी आप बात कर रहे हो ह्यूमर ऐड होना जरूरी है, ऐसे नहीं बस बात ही कर रहे हो, बात ही कर रहे हो, ह्यूमर ऐड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ओनली फ्यू स्मार्ट पीपल आस्क दिस क्वेश्चन। तो आपने कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट मारना है जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सो करोगे ये चीज हो मीटिंग के अंदर सभी। देखो, आधे लोग तो ऐसे ही बैठे हैं कैमरा ऑफ करके, इन लोगों को अच्छे से आंसर देने आते हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने 10 में से 10 रेटिंग दी थी खुद को, है ना। बड़े कमीने हो यार तुम लोग, नेट बजा रहे हो अपना। यस सर बोल रहे नेट बजा रहे हैं हम, कमीने बोला। आपने कमीने वाली बात के लिए सर बोला। तो अर्चना, कोई अर्चना थी, अर्चना, यस। कहाँ देखने से, क्यों कैमरा ऑफ है, आपके पास ज्यादा इंटरनेट नहीं है, या आपको आ जाता है काम करना अच्छे से, या आपको मीटिंग की जरूरत नहीं है। देखो मीटिंग तो कहने को कैमरा ऑन करने, मेरे लिए नहीं करना कैमरा। बड़ा बैठे हो यार, हट फिर के, नेट तो जा ही रहा आपका। ठीक है, अगर हो जाए नेट खत्म तो मुझे बता देना सर, नेट खत्म हो रहा, जल्दी रिचार्ज करो, कर दूंगा। बट अगर सीरियस हो तो बैठो ना अच्छे तरीके से मीटिंग में, ऐसे अनसीरियसली मीटिंग मत लगाओ। आप मीटिंग लगा ही नहीं रहे हो, इस कैमरा ऑफ कहने का मतलब, या तो आपको फोन रखने की जगह नहीं मिल रही कहीं पे लिखते लिखते, ऐसा है कुछ। कैमरा ऑन रखो अपना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर कहते हैं हमें सवालों के जवाब देने नहीं आते, हमें ये ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। कल से अगर ऐसा होगा तो क्या फायदा फिर तब मीटिंग लगाने का, मीटिंग में बैठने का। चलो, सो भाई, मैंने पहले ही बोला था, जो वहां पे लिखा हुआ है इसको स्क्रीनशॉट लो। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, अगर वो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात लगे बातों बातों,
तो उनको जरूर उस पर ध्यान देना। बाकी तो स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक है, बाद में ध्यान जाएगा। ठीक है, सो लेट्स योर स्माइल। मैंने कहा स्माइल मार के अपने कॉम्प्लीमेंट जरूर मारना है। ठीक है, कुछ भी जो फिट बैठता हो वहां पे, मतलब दिमाग तेज होना चाहिए, सेंस लगानी है कि अभी मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट मारना है, जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन सेकंड स्टेप। हर क्वेश्चंस के आंसर देने का सेकंड स्टेप ये है कि आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। पहला स्टेप था स्माइल मार के कॉम्प्लीमेंट मारो, देन आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। मैंने एग्जांपल दिया भी आपको। मैंने क्या बोला कि पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट मारा, कि फिर मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट मार के एक्चुअली मुझे भी यही सवाल, मतलब कि ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, क्योंकि मैं भी तो यार हाउस वाइफ या पढ़ाई कर रहा था, ये कर रहा था। उसने बोला टाइम नहीं है। मैंने बोला कि भाई हाँ मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मुझे सबसे बेस्ट चीज यही लगी थी, टाइम नहीं देना ज्यादा यहाँ पे, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, पर टाइम सच में मेरे पास नहीं था यार, और मुझे करना था इस बिजनेस। हर हर बार ये बोलना है मेरे को, ये प्रॉब्लम थी और पर मुझे करना भी था काम, पर मुझे बिजनेस को करना भी था। अब मेरे को इस चीज के ऊपर अच्छे तरीके से एक इंसान समझा सकता था, वो तो मेरे सीनियर। तो उन्होंने मुझसे ना, मुझे समझाने से पहले कुछ सवाल पूछे ताकि मैं इस चीज को समझ पाऊँ। सेम आपने जो अब सवाल पूछोगे क्वेश्चन, वो आपने सीनियर के नाम लेके बोले। ठीक है, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्क लाइक ए मैजिक। क्वेश्चन, क्योंकि इससे पता क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। वो मीटिंग, जैसा भी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ ना, एक होता है इंटरेक्शन की जिसमें बातचीत हो रही है, इंटरव्यू जिसे कहते हैं, कि इंटरव्यू टाइप हो रहा है, वैसा सेम समझो। क्वेश्चन पूछ रहे, उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। उसने बोला प्रोडक्ट महंगे। अच्छा, सर ने मेरे से पूछा यार फिर कि प्रोडक्ट्स महंगे क्यों होते हैं। मैंने दिया जवाब, पर आपसे मगर पूछूं बोलना, प्रोडक्ट्स क्यों महंगे होते हैं, आपको क्या लगता है। ठीक है, उसने बोला चेन बनानी पड़ेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, चेन बनानी पड़ेगी, चेन क्यों बनानी पड़ती है, उस पर ये पूछो। अच्छा, बिजनेस चलते कैसे। ठीक है, तो मतलब आगे मैं आंसर दूंगा कैसे कैसे आंसर देना, पर कहने का मतलब क्वेश्चन पूछने हैं आपको। ठीक है, थर्ड अप्रोच है, जो थर्ड चीज हर क्वेश्चन के आंसर देने से पहले, शिफ्ट एक्सक्यूज टू रीजन। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, उसे बोलो ना कि इसीलिए तो बिजनेस करना है क्योंकि टाइम नहीं है। उसने कहा पैसा नहीं, उसीलिए तो बिजनेस करना क्योंकि मेरे तेरे पास पैसा नहीं। उसने बोला सेलिंग नहीं कर सकता मैं, उसलिए उसको बोलो इसीलिए तो बिजनेस करना क्योंकि हर चीज। सेलिंग कहने का मतलब कम्युनिकेशन। उसने कहा कि मुझे बात नहीं कर पाऊंगा मैं। आप मुझे बताओ, जब आप नौकरी करोगे बात ही तो करोगे उसके अंदर। अगर नहीं आएगी बात करना, तो कुछ महीनों के बाद आपकी जगह किसी दूसरे को रख देगी कंपनी। तो अच्छी बात है आपको बात नहीं करना आता, अच्छी बात है आपके पास पैसा नहीं, अच्छी बात है आपके पास टाइम नहीं है। ये सब कमियां जो आपकी लाइफ में, यही वजह से तो फॉरएवर को करना है। मतलब उसके जो बहाने हैं, वो जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को उसके कारण में बदल दो। ठीक है, और यूज मोर ऑफ वी। हमेशा हम वर्ड को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हो कई बार कि भाई यार आप बताओ तुम्हें जॉब लग जाएगी, तुम्हें मत बोलो हमें। क्या लगता है आपको इतनी कंडीशन मार्केट में हमें जॉब लग जाएगी। ठीक है, मतलब हमें वर्ड यूज करो। मैंने एक एग्जांपल दिया ये बोलने के लिए, जॉब वाला, बट हमें हमें ये हम वाला वर्ड यूज करो, ये तुम वाला वर्ड यूज मत करो। किसी पे उंगली नहीं उठानी। वी गिव्स ए फीलिंग, एक फीलिंग देता है दैट यू आर ऑन योर प्रोस्पेक्ट साइड, आप उसकी तरफ हो, या आप भी उसकी तरह ही हो और उसकी तरफ हो। ठीक है, यूज क्वेश्चन एज ए हुक टू इनवाइट फॉर एन इवेंट ट्रेनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि अरे यार सर क्या काम करना है, तो आप बोलो जानना चाहते हो वही। ऐसा यार कल एक ट्रेनिंग है, पर वो तुम्हें मिल नहीं सकती है, पर मैं सोच के बता, मतलब कि मैं देखता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से, कल एक इतने बजे एक ट्रेनिंग होने वाली है, 9 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जब भी हो रही है। मतलब ऐसे बोला। इसी सवाल का जवाब कल उस ट्रेनिंग मिलने वाला है, बट कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा, और इसी मीटिंग के अंदर तुम्हें इस सवाल की बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, तो हमेशा कुछ भी, कई बार ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाता है आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। ये उन लोगों को बोल रहा हूँ, कई बार आप आंसर नहीं दे पाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको उसने पूछा प्रोडक्ट महंगे, ये महंगे, वो ऐसा कुछ कुछ भी बोला, ऐसा क्वेश्चन बोला, आपको आंसर नहीं देना, सर मत दो आंसर पे, दे सकते हो दो, पर आप ये बोलो कि वैसे ना इसी चीज के ऊपर कल एक मीटिंग होने वाली है। ठीक है, मीटिंग हो या ना हो, फिर आपका सीनियर तो मीटिंग कर ही देगा उस चीज के ऊपर। बट अगर आपने आंसर दे दिया और वो इंप्रेस नहीं हुआ, वो पहले ही डाउट कर ले, वो अगली मीटिंग में आएगा ही नहीं भाई। और जब भी तुम्हें आंसर नहीं देना आता है, तो हमेशा उस चीज के लिए की वर्ड यूज करो। तो मैं एक टिप्स दे दी मैंने, बोलो कि कल इसी चीज के ऊपर मीटिंग होने वाली है। ठीक है, पर मिलना बहुत मुश्किल है, मैं सोच देखता हूँ मैं बात करके इसमें आपको सीट मिले नहीं मिले, क्योंकि अभी तक आपकी उतनी ट्रेनिंग नहीं हुई है कि उस ट्रेनिंग में बैठ पाओ। ऐसे करके बोलो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई आप आंसर दो, क्योंकि गवाना नहीं किसी इंसान को, बट भाई आना आपको खुद चाहिए, आंसर देना। ठीक है, सो ये चीज है, डेवलप द आर्ट ऑफ अनअर्थरिंग। ये बड़ा जरूरी है, कहने का मतलब अपने अंदर एक आर्ट पैदा करो कि वो जो बाहर से सवाल बोल रहा है वो सवाल उसका नहीं है, जो उसके अंदर चल रहा है उस चीज को जानने की कोशिश करो। द फास्टर यू कैन गेट टू ऑल द रियल ऑब्जेक्शन, द क्विकर यू विल बी एबल टू क्लोज द सेल।
टू क्लोज द बिजनेस। कहने का मतलब ये कि जितना जल्दी आप अंदर के क्वेश्चन को समझोगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, देन उतना जल्दी आप उसको क्लोज कर पाओगे। ठीक है। उसके अंदर क्या तीन ही बातें चलती है। पहली बात कि उसे खुद पे बिलीव नहीं है भाई, तो आपको अंदर वाली उस बात को समझाना पड़ेगा कि तुझे बिलीव नहीं है, तो बिलीव कैसे करना है। वो कहता है कि उसके माइंड में असली चीज यही चल रही है, उसे खुद पे बिलीव नहीं है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। उसे समझाना पड़ेगा तू कर सकता है। और सबसे बड़ी जरूरी चीज है उसे आसान दिखाओ काम। जितना आसान दिखाओगे उसको उतना ईजी लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज मैंने पीछे भी एक चीज बोली कि भाई आपको क्या करना है। पहला ऑब्जेक्शन उसको आता है तुम पे, दूसरा कंपनी पे, तीसरा तीसरा खुद पे। तुम पे उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कंपनी में उसको डाउट हो रहा है, खुद पे डाउट हो रहा है। इसीलिए वो बाहर वाले क्वेश्चन तो वो समझा दूं, अंदर वाली चीज को समझ। अंदर वाला सबसे जरूरी चीज है कि उससे खुद पे बिलीव नहीं। ठीक है। और बिलीव क्यों नहीं खुद पे? क्योंकि आपने उसके साथ में रिलेशन ही नहीं बनाया। क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट, कभी पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करनी होती कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मैंने पीछे भी ये पॉइंट बता दिया, कंपनी कंपनी नहीं बोलना है कि कंपनी कंपनी बताते रहे आप। ठीक है। उसको अपने बेनिफिट्स दिखाने हैं, उससे रिलेटेड बात करनी, उसकी केयर करनी। एडवांस प्रिपरेशन फॉर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्योंकि मैंने इस पहले भी समझाया कि नेट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही सवाल आज से कुछ साल पहले भी आते थे, 10-15 साल पहले, आज भी वही आते हैं। तो पहले से तैयार रहो, स्टडी करो उन चीजों को। ग्लो विद द फ्लो। हमेशा फ्लो के साथ में बोलो, ऐसा नहीं रुक रुक के बोलो। अगर आप बात कर भी रहे हो, किसी को आंसर दे रहे हो। और 10वीं चीज, व्हाट इफ, अगर मैं ये, अगर मैं वो। मैंने पीछे बोला, अगर मैं आपको आपके लिए ये करूं तो, अगर आपको मैं इस ट्रेनिंग में डालूं तो कैसा रहेगा। अगर आपके लिए, अगर आपको मैं हेल्प करूं इस चीज के आंसर देने में, इस चीज में आगे बढ़ने में, तो क्या आप कर पाओगे? अगर आप, उसने बोला सोच कर बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको क्लियर करूं थोड़ी आगे की चीजें, तो आपके लिए सोचना आसान होगा। उसने कहा कि फैमिली मना करेंगे। अच्छा, अगर आपके मैं फैमिली से बात करूं तो कैसा रहेगा? समझ रहे हो? तो हमेशा ऑब्जेक्शन के टाइम पे ये बोला, अगर मैं ये, अगर मैं वो, जो भी आप कनेक्ट करो अपने अपने तरीके से। और लास्ट चीज है जो जरूरी है, वो फील फेल्ट फाउंड। दिस टेक्निक वर्क्स ओनली व्हेन यू फील ट्रू एम्पैथी विद योर प्रोस्पेक्ट। जब सच में आप उस आगे वाले इंसान की केयर करते हो, उसके अंदर एक अच्छी भावना रखते हो कि मुझे इसको सच में आगे वाले इंसान को ग्रो करना है, देन ये फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला अच्छे से रिजल्ट देता है, अदरवाइज नहीं। बट सच्ची घटना ये है कि सबको फील फेल्ट फाउंड का तो पता है, बट हमें इसका असली तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। सच्ची चीज है। फील फेल्ट फाउंड के ऊपर यूट्यूब पे 4-4 घंटे की ट्रेनिंग भी है। सोनू शर्मा की शायद से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, फील फेल्ट ऑडियो ट्रेनिंग है वो। मैंने उसको बहुत बार सुना है, बट हम सुनते ही नहीं है। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, जो ट्रेनिंग, जो प्रॉब्लम्स हमें बिजनेस के अंदर आ रही है, जो प्रॉब्लम्स हम बिजनेस के अंदर आ रही है, उन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन ट्रेनिंग के अंदर है, जो ट्रेनिंग आप देखते ही नहीं। जो प्रॉब्लम आपको बिजनेस के अंदर आ रही है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन ट्रेनिंग्स के अंदर है, जो ट्रेनिंग आप देखते ही नहीं हो। हम कौन सी ट्रेनिंग नहीं देखते? हम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वाली ट्रेनिंग नहीं देखते। हमें चाहिए सारी चीज शॉर्ट में, जल्दी। सक्सेस भी शॉर्ट में चाहिए, सीखना भी शॉर्ट में, काम भी, ये सब शॉर्ट में चाहिए। एवरीडे मैं कहूँ 2-2 घंटे की ट्रेनिंग देखना शुरू कर दो। मैं एवरीडे देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ भाई। मैं दिन में तो 10-12 वीडियो तो 10-10 मिनट की कई देख लेता हूँ, खाना खाते खाते, खाना बनाते बनाते। और उसके अलावा मैं 2 घंटे का अलग से कुछ देखता हूँ, एक ऐसा बड़ा ट्रेनिंग, संतोष नायर का, हर्षवर्धन जैन का, या सोनू शर्मा का, किसी का भी पढ़ो। ट्रेनिंग्स देखते हैं, आधे आधे घंटे की देखो, उसमें से कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। बट हम सीखते हैं मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे और आगे आता कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसा कुछ सीखना है जिससे आपको कुछ प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसी नॉलेज मिले जिससे आप बिजनेस में उतार पाए। मोटिवेशन तो 2 मिनट की होती है, फिर अगले दिन उतर जाएगी। ठीक है। सो फील फेल फाउंड के ऊपर बहुत ट्रेनिंग है, देखो। बट मैं अभी तुम्हें बताऊंगा भाई, इट्स नॉट टेक्निक, इट्स अ फिलोसफी। ये जिंदगी जीने की एक कला है भाई। प्रोस्पेक्ट के सवाल के जवाब को इधर उधर करना, थोड़ा ऊपर नीचे करना, इसे ही फील फेल फाउंड कहते हैं, और कुछ नहीं। फील फेल फाउंड, ठीक है, समझ गए? तो फील फेल्ट फाउंड तो मैंने थोड़ा आइडिया पहले ही दे दिया था आपको, और मैंने बताया भी आपको कि क्या कॉम्प्लीमेंट मारना है। और उसके बाद स्माइल मार के, कॉम्प्लीमेंट मारने के बाद क्वेश्चन पूछने, क्या बोल के सीनियर्स की भाई मुझे तो बिजनेस तो करना ही था, और मुझे इस बिजनेस की राइट डायरेक्शन, मुझे इतना तो यकीन था वही दे सकता है जो इंसान ने मुझे अभी तक यहाँ तक पहुंचाया, और आगे भी वो मुझे पहुंचाएंगे। जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और उन्होंने मुझे समझाया, और समझाने से पहले उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। और वही क्वेश्चन फिर आपने आगे पूछना है।
वो क्वेश्चन फिर अपने हिसाब से आपने जो सीखा यूट्यूब से, जो आप यहाँ ट्रेनिंग से सीखोगे, अपने सीनियर सीखोगे, वो पूछ लो। ठीक है, बट फर्स्ट वाला स्टेप बड़ा जरूरी है, स्माइल मार के कॉम्प्लीमेंट मारना, फिर फील फेल फोन को यूज करना। देन बीच में ये जो चीजें अभी मैं बता रहा हूँ वो यूज करना। जब भी आपको बोले मेरे पास टाइम नहीं है, जब भी आपको कोई कहे मेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम है, मैं टाइम निकालूंगा अभी, मैं बताता हूँ। पहली बात उसे ये बोलो, दिस बिजनेस इज मेड फॉर दोज हु डोंट हैव टाइम। भाई सच्ची बात बताऊं, मैं इसीलिए इस बिजनेस में आया था, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, और मैं चाहता था कुछ थोड़े घंटे के अंदर काम करके सीखना और कमाना। अब उसको ये बोलो, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं बस वो इसलिए मैंने बोला था, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बाद में देखते हैं। उसे ये बोलो, अच्छा तेरे पास सच में टाइम नहीं है, तू जान करना ही नहीं चाहता इसे। वो बोलेगा, अगर बोलता करना नहीं चाहता, छोड़ो भाड़ में जाने दो, ठीक है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं तो खुद ही बोलता हूँ, मैं ट्रेनिंग के अंदर ही बोल दूँ कि भाई ट्रेनिंग्स में बैठ को शुरू करने से पहले यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस हो तो ही बैठे, नहीं सीरियस हो तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, अभी निकल जाओ। सेम वैसे ही आप भी मीटिंग में बोलो, अगर आप ट्रेनिंग में बोलो, कॉल पे बोलो कि आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास सच में टाइम नहीं है, तो मैं आपको भी बताऊंगा टाइम कैसे निकलेगा। पर आप अगर नहीं करना चाहते तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो कहेगा टाइम सच में नहीं है यार भाई, सच में नहीं है मैम, सच में नहीं है सर, तो उसे बोलो, नीचे लिखा भी मैंने, अगर मैं आपको रोज 10,000 दूं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकालने के लिए, तो क्या निकलेगा टाइम। अगर आपको मैं रोज 10,000 दूं, ठीक है, या आपको मैं बोलूं कि आप हर दिन 2 घंटा दो और आपको मैं 10,000 दूंगा, आप मुझे 2 घंटा दो हर दिन, ठीक है, और मैं आपको 10,000 दूंगा, या पहले आपको 10,000 दे रहा हूँ और हर दिन 2 घंटे दो, तो निकलेगा टाइम। बोलेगा हाँ निकलेगा। मतलब तेरे पास भाई टाइम है, मतलब तेरे पास टाइम है। अब तू बस ये, अब ये लिखा नहीं नीचे, अब उसे बोला, अब तू बस ये, आप ये सोच रहे हो कि मैं जिस चीज में टाइम दे रहा हूँ उससे मुझे मिलेगा क्या। पर देखो यार, वो तो तभी पता चलेगा जब आप इसे अच्छे से समझोगे। मैंने आपको पहले ही कहा था 3-4 दिन लगेंगे आपको। मैंने ऐसा तो पहले बोला नहीं होगा ना, एक ही दिन लगाओ ट्रेनिंग। मैंने 3-4 दिन तो बोले होंगे आपको। तो मैं अपनी बातों पे अड़ा हूँ, आप भी अपनी बातों पे अड़े। अगर आप जानना चाहते हो तो सीरियसली आप आगे ट्रेनिंग के लिए टाइम दे, और नहीं चाहते तो रहने दो, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बोलना। हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। हमेशा याद रखना, अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, ये वर्ड हर ऑब्जेक्शन के टाइम पे बोलो। ठीक है, आप करें या ना करें कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। मैं कह रहा हूँ, ये छोटी सी चीज आपको, ये छोटी सी चीज आपको इतना मैं कह रहा हूँ, वो नहीं भी देना चाहेगा ना, उसका मन भी नहीं कर रहा, वो बोलेगा चलो ठीक है एक बार, चलो आ ही जाते ट्रेनिंग में, ये वो सो जो भी है। ठीक है, तो बस ज्यादा नहीं समझाना टाइम के ऊपर, बस इतनी चीजें बोल दी, एक एग्जांपल दे दिया आपने कि भाई इतना दूं मैं तुझे 2 घंटे के लिए, चाहे तेरे को अभी आज दे रहा हूँ 10,000 और तू 2 घंटा दे, ठीक है, तो दे देगा, निकाल देगा, निकाल देगा, इसका मतलब। अच्छा तुम लोगों को स्क्रीन शो हो रही थी? पक्का, क्योंकि मेरे को वहां पे, अच्छा मेरी वीडियो दिख रही थी? चलो ठीक है। तो हम कहाँ थे, टाइम वाली बात पे। ठीक है, सो ये चीज उसे अच्छे से समझाओ कि टाइम निकलता नहीं है, बोलना टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, और ये कब निकलता है, जब हमें पता उस टाइम के बदले में हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, पर ये तो भाई तुम्हें सब समझ आएगा जब आप अच्छे से चीजों को समझोगे। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, या हो सकता है आप मुझसे कम समझदार हो, क्या पता। पर मुझे इतने दिन लगे समझने में, शायद से आपको इतने दिन लगे, मुझे 15 दिन लगे, आपको शायद से 4 दिन लगे, या आपको शायद से 20 दिन भी लगे। पर ये कि आपका लग कुछ नहीं रहा है, तो उस समय ये चीज समझाया करो थोड़ा सा। ठीक है, तो मेरे पास टाइम है थोड़ा, ये 2-4 चीजें बता दी आपने, बाकी और भी चीजें लिखी है, बट आप पढ़ लो उन्हें, बट मैंने थोड़ा अपने तरीके से आपको ऐसे ही बता दिया, जो मैं बस बता देता हूँ। ठीक है, सो हम कहाँ नेक्स्ट आते हैं, कि मेरे दोस्त ने किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। फर्स्टली वही कॉम्प्लीमेंट मारा। ठीक है, अब क्या कॉम्प्लीमेंट मार सकता हूँ मुझे बताइए, इनमें से क्या कॉम्प्लीमेंट मारोगे आप स्माइल मार के, बताओ बताओ, कौन सा। दैट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आई टोटली एग्री विद यू। ठीक है, क्या बोला कि मेरे दोस्त ने नहीं किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, क्या सब क्या डायलॉग मारोगे, आते थोड़ा सेंस के ऊपर कि क्या कॉमन सेंस लगाओ, क्या लगाओगे यहाँ पे। मेरे दोस्त ने किया था पर वो सक्सेस नहीं उसे मिली, लेकिन क्या बोलोगे, आई टोटली एग्री विद यू, क्या बोलोगे, अरे आई टोटली एग्री विद यू। ठीक है, स्माइल मारी और ये कॉम्प्लीमेंट मारा, कहाँ गया वो। हम्म,
ठीक है। फिर उससे पूछा कि देखो यार, सेम एक्चुअली सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे फैमिली में ही कोई कर रहा था। आपके तो दोस्त कर रहे थे, आपका ये कर रहा था, मेरी फैमिली में ये कर रहे थे। किया नहीं था उन्होंने, बहुत कुछ समझा था इसके बारे में, बट शुरू कभी नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने मुझे एडवाइस दी और मेरी फैमिली को भी एडवाइस दी, बोला इस चीज में इसको मत डालो। कहानी स्टोरी, ठीक है। पर मुझे लगा यार इतनी मैंने ट्रेनिंग्स लगाई है, ऐसा तो नहीं हो सकता यार यहाँ पे मैं सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि सक्सेस वो नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि मैं भी नहीं होगा। मैं फिर सर से थोड़ा डिस्कस किया। सर ने मुझे कुछ चीजें समझाई और कुछ चीजें मुझसे पूछी। तो सेम पूछना शुरू कर दो आप। सेम वही चीजें वो वाली यूज कर दी, फेल फेल फाउंड के साथ में। फिर बोला, अच्छा वो जो दोस्त जो फेल हुआ, आप बोल रहे हो आपका पड़ोसी आपका दोस्त जो भी है, तो वो क्या करता था, ठीक है, और उसने कितने दिन ट्रेनिंग लगाई और कौन सी कंपनी में काम किया। वो बोलेगा पता ही नहीं है। क्या करता है तो बता दी, कितने दिन ट्रेनिंग लगाई, कौन सी कंपनी में काम करता था, ये उसको पता नहीं होगा। ठीक है। उसे ये समझाओ, आप ये सच कह रहे हो, आई टोटली एग्री विद यू, मैंने पहले ही बोला इन ऑल प्रोफेशन नॉट एवरी पर्सन बिकम सक्सेसफुल। नॉट एवरी पर्सन बिकम सक्सेसफुल, हर प्रोफेशन के अंदर हर इंसान सक्सेस नहीं होता। आप मुझे बताओ, जितने भी आईपीएस बनने के लिए अप्लाई करते हैं, क्या वो सबको आई 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 आईएएस बनते, आईपीएस बनते हैं? नहीं बनते। जितने भी डॉक्टर बनने के लिए फॉर्म भरते हैं और वो एग्जाम देते हैं, सारे बनते हैं? नहीं। ठीक है। जितने भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सारे पहले फर्स्ट पास होते हैं? नहीं होते, कुछ फेल कुछ पास, और कुछ लोग टॉप भी करते हैं। तो इन ऑल प्रोफेशन नॉट एवरी पर्सन बिकम सक्सेसफुल। और दूसरी बात उसे ये भी समझाओ, अब जो इंसान वहां पे फेल हुआ, मेरे दोस्त ने किया था वो सक्सेस नहीं हुआ, इसने किया था उसने किया था, मेरे दोस्त के दोस्त ने किया था यार उसने बोला ऐसा नहीं। हाँ बोलना, आप सही कह रहे हो, मैंने क्या बोला, कभी भी मना नहीं करना, मैंने बेसिक चीजें पहले ही बता दी। यस आई टोटली एग्री विद यू, मैं ये आप मानता हूँ आपकी बात को, पर यार मुझे ये बताओ, एक स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर बच्चे फेल भी होते हैं पास भी होते हैं। जो फेल होता है वो जिस दिन फेल होता है, घर वालों को पता चलता है कि वो बच्चा हमारा फेल हुआ, वो बच्चा घर वालों को ये बोलता है कि भाई, मतलब उसके ऊपर उंगली ना उठाए, उसको मम्मी पापा डांटे नहीं, इसलिए वो बच्चा क्या बोलता है कि भाई स्कूल खराब था, स्कूल में ये टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता था, वहां पे तो बच्चे शरारती करते, हमें पढ़ने नहीं देते थे, ये वो सो। बट जो पास हुए, जो फर्स्ट आए, वो भी तो स्कूल में पढ़ते थे यार, वो कैसे पास हुए, वो कैसे फर्स्ट आए? इसका मतलब स्कूल मैटर नहीं करता, स्कूल मैटर करता है, टीचर मैटर करते हैं, बट उसके साथ में हम खुद क्या कर रहे हैं और कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं ये भी मैटर करता है। खुद क्या कर रहे हो स्कूल में जाने का, अच्छा स्कूल होने के बाद भी खुद भी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती घर आके। पर वो बच्चा फेल हुआ क्योंकि वो घर आके वो सीधा खेलने जाता था, फेल हो गया। वो शरारती था, खेलता था, कूदता। तो जरूरी नहीं है कि भाई वो जैसा था तो आप भी वैसे हो। सो डोंट जज योर पोटेंशियल विद अदर फेलियर्स। इसका मतलब आप ये कह रहे हो, मैंने ना उस समय यही सोचा यार कि भाई जो फेल हुआ मेरे घर पे, जो फेल हुआ या जिन्होंने भी इस कंपनी के बारे में या दूसरी कंपनी के बारे में जाना है, जरूरी नहीं है उन्होंने जो भी जाना जो भी समझा होगा वो अच्छे समझा होगा, जरूरी नहीं है वो फेल हुए हैं तो भाई मैं भी फेल हो सकता हूँ। जो वो कर सकते वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता वो नहीं कर सकते। तो मैं करके देखूंगा। अब ना मैंने इस बिजनेस को करना इसलिए जरूरी समझा कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ऐसे वाले वर्ड यूज करो जो मैंने बोला। और ये जो बीच में एक चीज मैंने बताई कि इन ऑल प्रोफेशन नॉट एवरी पर्सन बिकम सक्सेसफुल। देखो, किसी भी सवाल के जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने पीछे मेरे पास टाइम उसमें एक एग्जाम्पल दिया कि मैं तुम्हें अगर 10,000 दूं 2 घंटे के लिए, तो मतलब फील करना चाहिए, नहीं यार है मेरे पास ऑब्जेक्शन, उसको खुद ही फील होना चाहिए कि मेरा ये दिक्कत है नहीं, मैं बस बना रहा हूँ ये दिक्कत। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने किया था, मैं मेरे से आगे नहीं हुआ, तो उसे बोलो, उसे समझाओ ये चीज कि भाई वो नहीं हुआ तो तू, जरूरी नहीं तू भी नहीं होगा, तू होगा, पर तुझे इन बातों पे काम करना पड़ेगा। तेरे पास 2 घंटे हैं, बोलेगा हाँ 2 घंटे, और तू टाइम देगा ट्रेनिंग के लिए देगा, और तू सीखेगा काम को सीखेगा, तू मेरी बातों को फॉलो करेगा। ठीक है, बस और क्या चाहिए बोल। बाकी मैं तेरे को पूरा सपोर्ट दूंगा मेरे सीनियर के जरिए मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूरा सपोर्ट रखूंगा मेरे सीनियर के जरिए। मैं तेरी कल ही मीटिंग कराऊंगा अपने मैनेजर से। ठीक है। ऐसे करके बात करो वहां पे, जब भी कोई बोलता है मेरे दोस्त ने किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है। और प्रोडक्ट्स महंगे हैं। इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है, जो मैं तुम्हें ऐसे डायलॉग लिखाऊं तो फिर टाइम जाएगा, बट सिंपल समझो। प्रोडक्ट्स, प्रोस्पेक्ट कंपेयर इन टर्म ऑफ मनी। जब भी कोई बोलता प्रोडक्ट महंगे है, वो पैसों की वजह से बोल रहा है महंगे है, नॉट इन टर्म ऑफ, उसे पता है अंदर से क्वालिटी इसकी अच्छी है, ब्रांड है, फॉर एवर बेनिफिट बहुत ज्यादा है, वो बस इसलिए बोल रहा है बिकॉज ऑफ पैसा नहीं उसके पास। उसको समझाओ,
ऑडी के भी 4 टायर है, ऑल्टो के भी 4 टायर है, ऑडी के भी 4 टायर है और ऑल्टो के भी 4 टायर है, बट ऑडी भाई करीबन 60-70 लाख की मिलती है, ऑल्टो 4-5 लाख की मिल जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा बेनिफिट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो ऑल्टो के अंदर नहीं है। टायर टायर तो है, बट जो जो टायर है भी ऑल्टो के अंदर वो लो क्वालिटी के, बट जो ऑडी के अंदर है वो ऐसी क्वालिटी के कि क्या बोले। ठीक है, सो क्वालिटी मैटर्स, बहुत मैटर करता है। ठीक है, और अब उसे ये भी समझाओ कि भाई प्रोडक्ट्स महंगे है क्यों। अब तुम्हें क्लास वाले पॉइंट पे जाना, कंपेयर विद मार्केट प्रोडक्ट्स। आपको कंपेयर करना पड़ेगा मार्केट के प्रोडक्ट से फॉरेन के प्रोडक्ट्स को। कैसे कंपेयर करना पड़ेगा, मैं पीछे भी कई बार समझा चुका हूँ कि एक तरफ ले लो पतंजलि का एलोवेरा जूस, एक तरफ ले लो फॉरएवर का एलोवेरा जूस, उसे कॉपी पेन लेके समझाओ, मीटिंग में बुलाओ, बोलो। वही फेल फेल फोन लगाया, बोला अरे इस सवाल का जवाब मुझसे अच्छा कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट्स तो मेरे लिए भी महंगे थे। मैं कौन सा साला इस कंपनी के ऊपर पहले से तैयारी करके आया था। ठीक है ना, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स ना मेरे घर पे कभी यूज हुए, ना फैमिली को समझाता तो बोल्टी उल्टा नाप शनाप बोलते, मैं किसी को देता वो मेरे को बच्चा समझ के बोलते पागल हो गया, ये इतने महंगे प्रोडक्ट हम लेंगे। मतलब बड़ी बड़ी बातें मारो, बोलो कि मेरे लिए तो तेरे से ही मुश्किल था, ये बोला मुझे लोगों ने। पर फिर मैं सर के पास गया। ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ समझाया कि क्यों महंगे हैं, और जब समझाया तो लगा सस्ते हैं भाई। कैसे? आप मीटिंग और मीटिंग में समझाता हूँ, तो प्रोडक्ट्स महंगे वाली बात को ना मीटिंग में ही समझाया करो, ऑन जूम। ठीक है, पेपर पेन लेके, कॉल पे नहीं समझा पाओगे। बताओ, एक तरफ फॉरएवर का एलोवेरा जेल, एक तरफ पतंजलि का। पतंजलि के एलोवेरा जेल में 9% एलोवेरा जूस की क्वांटिटी होती है, बाकी पानी और केमिकल। फिर भी वो 250 का देते हैं। अगर वो 9% एलोवेरा जूस की मात्रा डाल के 250 का दे रहे हैं, तो अगर वो 20% मात्रा रखेंगे एलोवेरा की तो वो देंगे फिर 500 का। अगर 40% रखेंगे मात्रा एलोवेरा की तो देंगे वो 1000 का। अगर 80% रखेंगे एलोवेरा की मात्रा, क्योंकि भाई उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो भाई उनको पैसा भी लगेगा ना उस चीज को, उस चीज के लिए, तो वो 2000 का देंगे। अगर वो 100% एलोवेरा डालेंगे, अगर एलोवेरा जूस की बॉटल में 100% एलोवेरा की मात्रा होगी, तो वो करीबन 2500 का देंगे, 2500 का। और दूसरे फॉरएवर का फॉरएवर में 100% ही ऐड है, 99.97% फॉरएवर एलोवेरा जूस के अंदर एलोवेरा की मात्रा है। पर फिर भी फॉरएवर का एलोवेरा जूस सस्ता है। और ये बोलने से पहले उसे बोलो, अगर पतंजलि 100% एलोवेरा डालती एलोवेरा जूस के अंदर, एलोवेरा की मात्रा 100% होती, तो वो 250 का दे रही है पतंजलि। अगर फॉरएवर भी इतना डाले तो कितना का देना चाहिए फॉरएवर को? फॉरएवर का भी तो 2500 का देना चाहिए, बट फॉरएवर फिर भी सस्ता दे रहा है। एक मैनेजर को तो 1000 रुपए का मिलता है और आपको 1400 का, पर जीएसटी इसके साथ में हो जाता है उतना। वो आप चेक कर लेना आईडी में, कभी भी प्राइस नहीं बताना होता मीटिंग में। ऑलवेज इस चीज को ध्यान रखना। कभी भी मीटिंग आप बोलोगे अरे मुझे तो करीबन इतने का पड़ता ना, आपकी आईडी में 5% ही तो पता नहीं यार, आप देख लेना एक्यूरेट वहीं पे होगा। अगर फिर भी पूछे तो बोलो आइडिया इतना इतना हो। ठीक है, क्लियर। सो इस तरीके से थोड़ा प्रोडक्ट्स महंगे के ऊपर समझाओ, दो चार डायलॉग देके और कंपेयर करके। नेक्स्ट चीज सोच कर बताऊंगा। अच्छा, आप लिख रहे हो या सुन रहे हो या सो गए हो? क्या बोलती पब्लिक? कल करें मीटिंग आगे की? मेरे कान गर्म हो गए, तुमने पक्का किसी ने मुझे बोला कि बस करो सर। एक्चुअली ये मेरे से 10 मिनट से हो रहे हैं, मजाक नहीं। मैं कब से सोच रहा था कि भाई को ठंडा करूंगा, ये ठंडे होंगे नहीं। गर्म ठंड में भी तुमने गर्मी दिखा दी यार, दिला दी। काफी है कि कल करे? आ रही है थोड़ी थोड़ी नींद? बताओ, माइक ऑन करता हूँ। आ रही थोड़ी थोड़ी नींद? नो सर, एक्साइटेड नो सर। सर। नो नो सर। सर अभी तो बिल्कुल ही सर, मजा आ रहा है सर। 2-3 घंटे और चल जाए मीटिंग सर, कंटिन्यू। हम्म तुम और मैं ही होंगे भाई लास्ट में, और कोई नहीं होगा। और हम हमें टाटा बाय कर देंगे। मैं तो खाना भी नहीं खाया तुम्हारे चक्कर में, 10:30 11 हो गए ना। हम्म खाना खा के थोड़ी सुस्ती पड़ जाती, इसलिए मैंने कहा मीटिंग में सुस्ती ना पड़े, इसीलिए खाना नहीं खाया मैंने।
और देखो कुछ लोग कितने मस्ती से बैठे हैं। मनीषा, नेहा, पूजा, प्रज्ञा, आकाश, अर्चना गुप्ता जी, सरिता, कविता, विशाल, आकाश, अनुराग। छोड़ो क्या नाम लो सबके, देखो ऐसे कैसे हो। जिसका अभी तक नाम लिया ही नहीं था उसने पहले ही कैमरा ऑन कर दिया, उसको लगा मेरा नाम ना आ जाए, मैं पहले ही। बेइज्जती होने से इतना डरते हो तो क्यों कैमरा ऑफ करते हो? हैं? बेइज्जती भी नहीं होनी है, मीटिंग में भी बैठना है, कुछ सीखना भी था, सोना भी था, नींद भी आ रही है, भूख भी आ रही है, कल सुबह इधर भी जाना है, टेंशन ही टेंशन है जिंदगी में ना। तुम ही हो वो। है, हाँ जी। बिजली नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट। तो आया तो यहाँ तक कुछ समझ आपको, ऑब्जेक्शन के आंसर? यस सर, बिल्कुल सर, नोट डाउन कर लिया सर, बाकी बिल्कुल स्क्रीनशॉट सर। भी ले लिया सर। यस सर। किस किस ने नोट्स बनाए? चलो ठीक है। अगर इस मीटिंग में 60 से कम हो जाएंगे ना, तो हम मीटिंग को खत्म करेंगे। सिर्फ देख लो। अब तो जानबूझ के, कुछ लोग तो जानबूझ के आएंगे कि मीटिंग खत्म करेंगे सर। हैं? जब 60 से कम होने ही नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ 61 हो गया। अगर 60 से कम हो जाएंगे, मेरे को फिर माइक ऑन है और बोल देना कि सर 60 से कम हो गए, फिर हम एंड करेंगे मीटिंग। ठीक है, डन चलेगा? कोई यही ला रहे हैं मुंडी, वही जाएंगे सबसे पहले ताकि फिर मीटिंग एंड हो जाए। अरे यार, ठीक है भाई। तुम भी सही हो यार, तुम भी अपनी जगह सही हो, कई चीजें देखनी है। कोई नहीं, चलते हैं आगे। तो हम सोच के बताऊंगा। माइक ऑफ कर लेना, इसका भी ऑन है, देख लो एक बार। ठीक है, मैंने अनम्यूट ही रखा है। सो सोच कर बताऊंगा। वही 3 12 ये बता दिया बहुत बार मैंने, अब कैसे बार बार रिलेट नहीं कर सकता हर क्वेश्चन के साथ में आपको मैं, ठीक है। लेकिन मैं डायलॉग बता रहा हूँ, जब डायलॉग कब मारने होता है, जब आप ये बोलोगे कि भाई ये चीजें मेरे सर ने मुझे समझाई और पूछी थी, ठीक है। उसमें बोलो कि हाँ मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ, मैं आपको, अच्छा मुझे इसका आंसर दो, वही सेम, ठीक है। सोच कर बताऊंगा, ठीक है। नीचे लिखा, लेकिन जब मैं वही फील फेल रहा हूँ कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, क्योंकि मुझे भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई यार, मेरी फैमिली तो मुझे मना कर रही है, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला। ठीक है, मैं ऐसा ही बोलता हूँ हमेशा, जिन्होंने मुझे माँ बाप ने बचपन से, मतलब 18 साल से, जो हमारी भले के लिए सारी चीजें कहते हैं, हमारे लिए उन्होंने कितना कुछ किया। अब वो ये कह रहे कि इस कंपनी में मत जा, तो मैं सोच रहा था करूंगी नहीं करूँ यार। तो लेकिन जब मैं बहुत सोचने बैठा, तो मैंने फील किया कि लाइफ में अगर कुछ बदलना, क्या लिखा कि लाइफ में कुछ अगर बदलेंगे नहीं तो फिर हालात कैसे बदलेंगे। ना करके पछताने से अच्छा है कि घर आए अवसर को स्वीकार करके एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। क्या बोला मैंने? ना करने, ना करके पछताने से अच्छा है कि घर आए जो अवसर है, घर आए जो अवसर है, इसको स्वीकार करके एक बार ट्राई करके देखते हैं। होगा तो कुछ, जैसा भी होगा, कुछ नया होगा या खराब होगा, अच्छा होगा वो भी कुछ नया ही होगा। नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, जैसा चल रहा था चलता रहेगा। जब मैंने बहुत सोचा, देन आई फाउंड, मुझे पता चला कि भाई खोने को तो ऐसे भी कुछ नहीं है, तो क्यों ना कुछ पाने की कोशिश की जाए। क्या सोचना, लग तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मैंने सोचा, ये सारी चीजें बोलो, लेकिन मैंने सोचा कि कामयाबी मिले या ना मिले, ये तो भाई बात की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो भाई गलत बात है। तो ऐसे डायलॉग तुमने 2 4 मारे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ वाई। वाई समझाओ उसे, यहाँ पे वाई समझाओ उसे, वाई रीजन उसका, कि आप जिस वजह से आए हो। चलो अच्छी बात है, फॉरएवर में आपने ये वजह बनाई फॉरएवर में आने की, बट ये वजह आपके लिए जरूरी क्यों, और ये वजह आपकी कितनी जल्दी कौन से काम से पूरी हो सकती है, उसे वो चीज समझाओ। मैंने नीचे लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, चाहे ऐसे ही बाद में ऐड कर देना, सर ने बताया था इसी के अंदर, इस चीज के अंदर लिख लेना बाद में, कि भाई मैं जब आया तो मुझे पता लगा मैं जिस वजह से जा रहा हूँ, आप जिस वजह से बिजनेस में आ रहे हैं, वो वजह कहीं और भी पूरी हो सकती है। बट उस चीज के लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा, मैं कौन कौन से प्रोफेशन से अपनी इस बिजनेस में आने की जो वजह है वो पूरी कर सकता हूँ। मुझे तो दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं मिला यार, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाई रीजन, बात यहाँ पर सोचने की नहीं है बोलना, बात है कि मुझे ये करना क्यों है और करके मिलेगा क्या, और कितना जल्दी मिलेगा। तो ये 4 5 चीजें यूज करो और वो सोच के बता देगा कि चलो ठीक है करके देखते हैं।
फिर भी उसे बोलो आप करो या ना करो कोई टेंशन नहीं, बट हम अच्छे मित्र रहेंगे, कोई बात नहीं, कभी जरूरत पड़े मुझे बोलना, बाकी मैं आपके लिए खड़ा हूँ हमेशा इस कंपनी में, और आपको करना है तो मैं आपके सीनियर, अपने सीनियर से भी आपको पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। हर बार ये बोलो, हर बार। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते पैसे नहीं है, वो तो किसी के पास नहीं होता है ना। तो पैसे नहीं है, वही वाली बात बोल दी, सेम फील किया कि अरे आई ऑल्सो, क्योंकि मैं एक बच्चा था, मेरे पास कहाँ से होगा, पैसा नहीं था इसलिए तो बिजनेस में आया था, पर मुझे कमाना था। अब कमाना था मेरे को, एक ही इंसान मदद कर सकता था, वो थे मेरे वो थे मेरे सीनियर। तो मैं गया, उन्होंने मुझे समझाया कुछ बैठ के कि भाई देखो अंकित, और उन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी, सेम फिर पूछा, समझाया, वो वाला आगे ये नीचे झाड़ने लग जाओ, कि जिसके पास पैसे नहीं होते ना अंकित, और वो सच में पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया, अपना दिमाग, सर ने जब मुझे ये बोला ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने बिजनेस करने के लिए पैसा या तो दिमाग चाहिए, क्या चाहिए, बिजनेस करने के लिए या तो पैसा या तो दिमाग चाहिए, पैसा था नहीं, दिमाग लगाया। कौन ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसों से चलता है, नहीं चलता ना। तो पैसा मैंने दिमाग से लगाया, अब मेरे दिमाग में एक ही बात बैठी थी, पैसा बार बार तो लगाना नहीं है, और जो मैं लगा रहा हूँ उसके बदले मुझे मिलने क्या वाला, ये मुझे क्लियर। तो मैं ये देखता था कि इतने सालों में मैंने मेरी तरह, और ये जरूरी चीज है भाई, पैसे लगाते समय जब भी कोई बोले ना, मैं ये देखता था कि इतने सालों में मैंने मेरी तरह काफियों को ये पढ़ाई करते हुए देखा है जो मैं कर रहा हूँ। आप सोचो, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि भाई आप जो पढ़ाई अभी कर रहे हो, आपके आस पड़ोस में जिन्होंने ये पढ़ाई 5 साल पहले की थी वो आज क्या कर रहे हैं, आप बोलोगे वो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या वो तो आज खेत में काम कर रहे हैं, या तो वो अपना ऑटो लेके काम कर रहे हैं, या तो एक दुकान चला रहे हैं। कुछ 2% ही लोग होंगे जो पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे होंगे। तो ये वहां पे बोलो कि मैं ये देखता था कि भाई मेरी तरह काफियों को, काफी लोग वो मेरी तरह काफियों को यही पढ़ाई करते हुए मैंने देखा है जो आज मैं कर रहा हूँ, मैंने देखा है। पर मेरी उम्र में जिसने मेरी तरह पढ़ाई की थी, आज वो 5 से 10 साल बाद होकर कर क्या रहे, मैं ये देखता था। पढ़ाई तो मेरी तरह कई लोग कर रहे हैं, बट जिन्होंने ये कर रखी है वो आज क्या कर रहे हैं। आप बताओ, आप जो बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या आर्मी की तैयारी कर रहे हो, कितने लोग आपके आसपास में कर रहे हैं, कितने लोग कितने साल से कर रहे हैं। तो मैं देखता था अगर लास्ट में कुछ नहीं हुआ इस पढ़ाई के बाद भी तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड। मैं डरता था, ठीक है, मैं डरता था। तो मुझे एक चीज आती थी, अपना बैकअप तैयार करना चाहिए। तो और मेरे लिए यही बैकअप था फॉरएवर, कि इससे मैं तैयार कर सकता हूँ आने वाले टाइम पे। नीचे और चीज लिखी है, पैसे तो अगर किसी, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, पैसे तो अगर, ये माइक किसी का होने यार, एक मिनट रुको। अरे 60 से कम हो गए हैं भाई, तुमने बताया नहीं मुझे, तुमने मुझसे चीटिंग की। हम्म, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। 11 तो बज गए, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही है साला, तुम लोगों को, मुझे नहीं। सो पैसे तो अगर किसी कमाने वाले से भी पूछा जाए ना कि आपके पास पैसे हैं, तो वो कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि ये पैसा कुछ चीज ही ऐसी है, जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमें इसका, इस पैसे की हमें मिलने क्या वाला है, तब तक ये पैसा जेब से निकलता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं निकलता, होने वाले, अब फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पैसा होगा वो भी नहीं निकाल पाएगा पैसा, क्योंकि उसे पता ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है यार, राहुल अंकित जो भी आगे वाला, कि मुझे लगता है आपको ना पता ही नहीं है फॉरवर्ड से आपको क्या मिल सकता है। नहीं तो यार, अगर तुम्हें पता है भाई आईफोन इतना महंगा, फिर भी इंसान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मिलने क्या वाला आईफोन, भाई लोग तारीफ करेंगे आईफोन है तेरे पास, समझ रहे हो। तो कहने का मेरा मतलब, आपको नहीं पता है, वो बताओ, उससे पूछो, बताओ आपको क्या मिलेगा, टूसी करके क्या मिलेगा, पता आपको क्या क्या मिलेगा, उससे पूछो। मैंने क्या बोला, हमेशा ना खुद मत झाड़ते रहो, कंपनी कंपनी ये बोलो, उससे भी पूछो। तुझे है भी कुछ पता, आपने तो बता दिया अपनी तरफ से, कई बार बता दिया फॉर एवर में टूसी करके क्या मिलेगा, पर उसे पूछो मिलेगा क्या तुझे पैसा, बता जरा तू बता। बोलेगा ये वो यही बोलेगा कि पैसा कमाने लग जाऊं, कितना परसेंट कमीशन, कैसे, डिस्काउंट कितना, इस डिस्काउंट के क्या फायदा है तेरे को। ठीक है, और साथ में और इंसेंटिव्स, ये उसे पता ही नहीं है क्या क्या मिले, वो भूल चुका है, फिर से रिपीट दिलाओ। ठीक है, जब वो कहे ना कि भाई, आप पूछो उससे कि वो इंसान पैसा, जो उसके पास पैसा नहीं निकलता, जिस इंसान को ये नहीं पता बोलना कि मिलेगा क्या, आपको पता आपको फॉरन से मिलेगा क्या,
वो बताएगा जो 2-4 बातें, आप वहीं समझ जाओगे, इसे पता ही नहीं कुछ भी, फिर समझाओ वहां पे बैठ के, मिलेगा क्या तुझे? फिर उसका और डायलॉग्स मारो। इतने सालों तक नौकरी करने के बाद भी हमारे पापा के पास आज भी पैसों की कमी है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप मुझे बताओ, आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों के पापा के पास जो भी काम कर रहे हैं, काम होने के बाद भी पैसों की कमी है कि नहीं है? मुंडी लाओ, है कि नहीं है? हाँ या ना? है ना? तो बस भाई, ये चीज से समझाओ। आपके पापा काम करते हैं? बोलना हाँ करते हैं। पैसों की कमी है। अरे काम है फिर भी बोलना, ऐसा कैसे? वो बोलेगा। फिर जो भी बोला मतलब पूछो, ऐसे नहीं बकते रहना है कि बस ये सारा डायलॉग लिखा है और तुम बोलते रहो पूरा भाषण। आगे बातें तो कर दिए वही, जैसे करते हैं केजरीवाल आके भाषण देता है और होता कुछ भी नहीं, सेम वैसे ही होगा। भाषण तो दे दोगे, होगा कुछ भी नहीं, आगे उसको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई इंसान समझ ही नहीं पाएगा, इंप्रेस ही नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है? तो इतने सालों तक नौकरी करने के बाद भी हमारे पापा के पास आज भी पैसों की कमी, आज भी। तो पैसा किसके पास है? बोलना किसी के पास नहीं। मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ। ठीक है? अब टाइम ज्यादा जाएगा, चलो कर ही लेते हैं, आज कर ही रहे ऑब्जेक्शन के ऊपर। पैसों की कमी का कांटा, ये नीचे एक एग्जांपल लिखा मैंने, पैसों की कमी का कांटा। ठीक है? फॉर एग्जांपल बोलना, मैं आप लोगों को ही थोड़ा पूछ लूं, अगर ये चीज उसे बोलनी है, ये शायद आप लिख लो कहीं पे, समझ नहीं पाओगे, ऐसे ही एक आइडिया लगा लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज उससे पूछो। अच्छा, यहाँ पे बैठा धर्मेंद्र, धर्मेंद्र अगर आपकी पैर में, ऐसा उससे पूछो, धर्मेंद्र अगर आपके पैर में कांटा लगे तो आप क्या करोगे? कांटे को निकालोगे, सही है। अच्छा, जब कांटे को निकालोगे तो किस चीज से निकालोगे? हाथ से निकल नहीं रहा है तो आप सुई से निकालोगे। अच्छा, जब सुई से कांटे को निकालोगे तो सुई के जरिए वो पैर में दर्द होगी कांटा निकालते समय? होगी ना? होगी। बट मान के चलते हैं आपको इतनी दर्द हो रही, इतनी दर्द हो रही है निकालते समय कि आप उसको निकाल नहीं पा रहे, दर्द बहुत हो रही है, निकाल नहीं पा रहे, दर्द बहुत हो रही है। तो आखिर में आप छोड़ देते हो ऐसे ही। आखिर में आपने छोड़ दिया क्योंकि आप निकाल नहीं पा रहे, दर्द बहुत हो रहा है। बिना निकाल के दर्द हो नहीं रही थी, सिर्फ चुभ रहा था, बट निकाल के बहुत दर्द हो रही है, इसलिए आपने निकालना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे 2-4 दवाइयां खा दी, जिस दवाइयों से दर्द तो थोड़ी, दर्द में तो राहत मिल गई, अगले दिन थोड़ा राहत और मिल गई, और दिन और राहत, और ऐसे करते करते पता ही नहीं लगा वो कांटा भी गया था। फिर महीने बीत गए, साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, और 5 साल के बाद एकदम आपके पैर में सूजन आ जाती है, इतना मोटा पैर हो जाता है, और आप डर जाते हो मेरे को किसने काटा। अगले दिन जाते हो डॉक्टर के पास, अगले दिन जाते हो डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को दिखाते हो, पता नहीं इस डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे पैर में। पूरी फैमिली वो हो जाती है परेशान। और डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे कराना। एक्सरे कराया, सब कुछ कराया, और पता लगा कि अंदर एक ऐसी तीखी चीज है जो अंदर हड्डी तक पहुंच गई है। ठीक है? और जो हड्डी तक पहुंची है चीज, वो चीज अंदर इतना इन्फेक्शन कर दी जिस वजह से पैर काटनी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकते, उस चीज को निकाल तो लेंगे पर वो इन्फेक्शन कर दी अंदर। मतलब 5 साल के बाद, एक उस 5 साल के पहले के कांटे ने आज 5 साल के बाद क्या कर दिया? पैर को काटने के हालात दिखा दिए। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि हमने थोड़े से दर्द को ना सहने की वजह से इतना बड़ा दर्द अपने लिए बना लिया। सेम वैसे ही, हम जब भी जिंदगी में पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए, तो हमें दर्द जरूर होता है। मतलब हमारी जिंदगी में भी ये कांटा लगा है, वो है पैसों की कमी का कांटा। हमारी जिंदगी में भी सेम ऐसे पैसों की कमी का कांटा लगा हुआ है। तो जब भी हम पैसे कमाने जाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे, तो दिक्कतें आएगी, जैसे भी आपको आ रही। आप फॉरेन में पैसा कमाने आए तो प्रॉब्लम आ रही है ना, दूसरी करने में आएगी। यहाँ नहीं है। तो उसे समझाओ डायलॉग मार के। समझे? मैं इसे लिखा नहीं सकता, ऐसे बड़ी लंबी जाएगी ये फिर। तो तुम समझ गए होंगे। ठीक है? कहानी क्या थी? एक पैसों की कमी का कांटा, मतलब आपने पैर में लगे हुए कांटे को पैसों की कमी के कांटे से कनेक्ट कर लिया। क्लियर? बाकी रिकॉर्ड मैंने इसको किया है, नहीं ये मिलेगी तो नहीं, पर हाँ, तो कभी जरूरत पड़ी तो चलो हम आगे चलते हैं। अभी बड़ी लंबी चौड़ी है। नीचे और भी एग्जाम्पल है, नौकरी लेने के 1.5 लाख देने हो तो ये, चलो मैं बताता हूँ। वो बोली मेरे से अरेंज नहीं हो रहा है पैसा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छा मान के चलता हूँ, एक सरकारी, एक इंसान है जो आपको सरकारी नौकरी दे रहा है, 45,000 महीने की सैलरी या 50,000 महीने की सैलरी, बट वो बोल रहा है बदले में आपको देने पड़ेंगे
1.5 लाख 2 लाख जमा करने पड़ेंगे, घूस जैसे बोलते हैं। बट सरकारी नौकरी मिलेगी और वो नौकरी आपके बनने के बाद आगे जाएगी और महीने की सैलरी 50,000 अगले महीने आने लग जाएगी। भाई सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, बस नौकरी नहीं मिल रही, बट सीट मिल गई आपको तुरंत। बस सीट कैसे? क्योंकि भाई पैसा दे दिया। तो आपके पास है नहीं पैसा, आपके परिवार में पैसा नहीं है, पर अगर मैं कहूँ ऐसा है, वो जितने इतनी पढ़ाई आपने की, सरकारी नौकरी के लिए मिल नहीं रही है, पर आखिरी में कोई इंसान मिला, सरकारी इंसान, जिसने बोला कि ठीक है जमा करा दो, 1.5-2 लाख हो जाएगा अगले महीने, आपकी फिक्स है, मिल गई, बताना मत किसी को, ऐसा उसने बोला। आप क्या करोगे? उस सरकारी नौकरी जो 2 लाख से तुम्हें मिलने वाली, इसे छोड़ दोगे या 2 लाख जमा करोगे? जमा कर देंगे? कर देंगे, क्योंकि भाई 25-27 साल की हो चुके हो आप, नौकरी मिल नहीं रही है। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है मिलने क्या वाला है। मैंने क्या बोला? उसको पहले ही समझाया हमने कि भाई तुझे नहीं पता तुझे मिलने क्या वाला है, इसलिए तुझे मुश्किल लग रहा है। अब तूने 1.5-2 लाख यहाँ पे कर दिए, कैसे? क्योंकि तुझे पता है मिलने क्या वाला है। चल, 1 लाख पापा ने कर दिए, 50,000 किसी और ने करे, 50,000 कम पड़ गए 2 लाख में। वो तुझे बोल रहे करने को घर वाले, तू देख ले कहीं दोस्तों से करके कर लोगे आप। जो 50,000 बाकी रह गए वो आपको करना है और आपसे हो नहीं रहे, आप करके रहोगे। कहाँ से करोगे बताओ मुझे जरा? बोलेगा मैं यहाँ से वहां से ये वो। क्यों? इधर से उधार लेगा, उधर से उधार लेगा, क्यों लेगा? क्योंकि तुझे पता है अगले महीने 50,000 आएगा सैलरी, उससे अगले महीने और, उससे अगले महीने और, 2-4 महीने में लौटा दूंगा जिससे भी ले रहा हूँ। सेम वैसे ही तुझे ना पता ही नहीं है तुझे मिलने क्या वाला। 2C करने के बाद तू जो कमाएगा ना यार, उसी से तो लौटा देगा, पर तुझे विश्वास नहीं है, इसलिए तुझे लग रहा है नहीं होगा। बाकी होने को हो सकता है, रिस्क लेने पड़ते हैं हर काम के लिए। सेम ये चीज समझाओ उसे। कौन सा? 1.5 लाख की नौकरी वाला। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो बस इसके बाद एक और डायलॉग मारो कि भाई सेविंग से आज तक कोई लखपति या करोड़पति नहीं बना, अमीर बनना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मैं समझ गया था और आपको भी समझना होगा। ठीक है, सो पैसा आज के बाद होगा सबके पास। तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम तो कर चुके हो, आगे वालों के पास होगा? नहीं होगा, सबके पास है। होने के तरीके, होने का ढंग, या उससे सबके पास होता है, जिंदगी जी रहा है भाई साहब वो, उससे मिलने क्या बोला है वो समझाओ उसे। ठीक है, और ये जो बातें मैंने बताई ये बताओ, इस तरीके से बोलोगे, एक अंदर में तो बात तो बैठेगी ना यार, ट्राई करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, वो करेगा, जरूर करेगा। और याद रखना, कोई पैसा लग नहीं रहा। तुम लोग जो भी इधर मीटिंग बैठो ना, आप सोच रहे हो कि हमारा लगा है, अरे भाई बेवकूफ, आपका लगा है, कुछ नहीं लगा है, बदले में प्रोडक्ट्स मिले। दिमाग लगाओगे तो इन्हीं प्रोडक्ट से तुम पैसा रिटर्न लाओगे, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है, अंबानी से भी बड़ी कंपनी में तुम्हें काम करने का मौका मिला है। कितनी बड़ी कंपनी में? अंबानी से भी बड़ी कंपनी में। मजाक कर रहा हूँ? नहीं, अंबानी से ही बड़ी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, बट इस पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ सच में हम कर रहे हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ। क्लियर? सो और भी ऑब्जेक्शन पे करे बात या काफी है? क्योंकि 60 से कम हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता अब तुम्हें मैं बोर करूं। मेरी तरफ से तो मैं नहीं बोर कर रहा, बाकी तुम जानो। देखो माइक ही नहीं ऑन हो रहे, समझ गया हूं मैं तुम्हारा, चालू चीज हो तुम। सर, पता नहीं था कि आपने माइक ऑन कर दिया। फिर भी तो कहाँ दे रहे हैं। चलो छोड़ो, मुझे नहीं लगता अब ज्यादा मीटिंग करके फायदा है। कितने ऑब्जेक्शन मैंने सोच कर बताऊंगा, प्रोडक्ट्स महंगे मेरे दोस्त ने, अरे 1 2 3 4 5 तो मैंने तुम्हें बता ही दिए। मेरे पति पापा मना कर रहे हैं, ये भी अभी है। क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है। कंपनी को पैसा कहाँ से आता है, ये भी अभी है। कंपनी भाग गई तो ये भी अभी है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, ये भी अभी है। तो 4-5 है, बड़ी लंबी जाएगी अगर मैं कर भी देता हूँ आपको कुछ आंसर क्लियर। ठीक है, सो इतना काफी है। सो मजा आया आज की मीटिंग में, समझ आया? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। बहुत मजा आया सर। कैसे मानूं मैं?